ग्रेट। सो मैंने 4 बातें करनी है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कर दूँ। पहली बात, आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि ये कौन 2 लोग हैं। पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेट टीम का कैप्टन सलमान बट और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कैप्टन माइकल क्लार्क। सो सलमान बट माइकल क्लार्क की बाजू पे कोई चीज देख रहा है। माइकल क्लार्क की बाजू पे जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है। सो उसने अरबिक में कुछ टेक्स्ट लिखा था, टैटू करवाया था, और जिसने लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यानी मेहनत की तकलीफ मायूसी की तकलीफ से कम है। अब जब आप अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, आपको इन 4 सालों में कोई मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत करने की वजह से जो कोई तकलीफ होगी, वो जो 4 साल बाद मायूसी होनी है ना कि मैंने 4 साल ज़ाया कर दिए, ये मैंने क्या किया है, ये तो मेरी प्राइम ईयर्स थे मेरे। उस मायूसी की तकलीफ से जितनी भी आपको मेहनत की तकलीफ होनी है वो कम होनी है। ठीक है, मेहनत की तकलीफ ये होनी कि कभी कभी शायद दोस्तों से गप कम लगा ली, 10 मिनट की बजाय 5 मिनट लगा ली। उन्होंने बाहर जाना है तो रोज बाहर जाने की बजाय चलो चंद दिन नहीं गए बाहर उनके साथ, यानी आपने अपनी असाइनमेंट्स का ख्याल कर लिया। कोई ना कोई थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे टावर बनाने के बड़ा उनको शौक होता है, चीजें एक दूसरे के ऊपर रखते रहते हैं। कोई भी टावर, चाहे बच्चे ने बनाया हो बड़े ने बनाया हो, कोई भी टावर जिसकी बेस वीक होती है वो थोड़ी देर तो सह लेगा, लेकिन इवेंचुअली उसने गिरना ही गिरना है। स्ट्रॉन्ग टावर्स वो होते हैं जिनकी बेस तगड़ी होती है। बेस तगड़ी हो तो टावर आप ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर लेते जाए। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि ये जो आपने स्पेशली पहले 1-2 साल में जो कोर्सेज पढ़ने हैं यहाँ पे, इन्होंने आपकी एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आपकी बेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ दोज कोर्सेज। ये बेस वाला कोर्स है। आपकी बेस ठीक नहीं होगी तो आप हो सकता है डिग्री ले लें, हो सकता है आप नौकरी भी अच्छी ले लें, किसी ना किसी दिन आप एक्सपोज जरूर हो जाएंगे अगर आपकी बेस तगड़ी नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथ वाले कोर्सेज जो आपको लगता होगा कि यार अगर मैंने वेबसाइट ही डिजाइन करनी है तो फिर मुझे क्या जरूरत है इतने कोर्सेज की, ये शायद सही तरीका नहीं है सोचने का। अगर आपने कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है तो आपने वेबसाइट्स नहीं सिर्फ डिजाइन करनी। तो बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको अपनी कंप्यूटर साइंस का जो टावर बनना है, आपके करियर का जो टावर बनना है, उसकी बेस आपको स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। उसके लिए ये शुरू के कोर्सेज, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये बहुत बेस के कोर्सेज हैं। इन पे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी चाहिए। एल्गोरिदम्स, इन पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। ओके। तीसरी बात, आप में से अगर कोई एक शख्स बता सके व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री, दरख्त लगाने का सबसे अच्छा टाइम? स्प्रिंग। और कोई? जब उसका वक्त होता है। जब उसका वक्त होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल अच्छे जवाब है। हाउ अबाउट दिस आंसर, 20 years ago? Is this a valid answer? No. Why not? Yes sir, because the pollution कम थी। तब पोल्यूशन कम थी। ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्रेजेंट में आके प्रेजेंट में नहीं, ये सबके लिए तो सूटेबल नहीं होगा ना, किसी के लिए बेस्ट टाइम होगा, किसी के लिए नहीं। ठीक है, जिन्होंने कहा क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। लेकिन अभी हम कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह नहीं सोच रहे। अभी देयर इज अ सर्टेन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, और वो पॉइंट ये है कि अगर दरख्त लगाने का जो बेस्ट टाइम था वो 20 साल पहले था। क्यों? क्योंकि आज आप उसके फल तोड़ रहे होते, आज आप उस दरख्त के साए के नीचे बैठे होते, यानी आप उसका जो फायदा है वो आज आपको हो रहा होता अगर आपने 20 साल पहले ये कर लिया होता। मेरा अगला सवाल, व्हाट इज द सेकंड बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री? Right now.
अभी सर अगर Exactly. हम रियलाइज हो जाए जब इस चीज का, हम उसी वक्त कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट जो है ना मैं रेज करना चाह रहा था कि 20 साल पहले क्या किया क्या नहीं किया भाई अब गुजर गया। अब आप द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप आज से चीजें ठीक करना शुरू कर दें। सो फॉर एग्जांपल आपने अपने हो सकता है जो आपने मैट्रिक किया हो FA FSC जो भी आप करके आए उसमें हो सकता है आपने अपनी बेस कुछ चीजों की ना सही रखी हो, किसी असाइनमेंट में चीटिंग कर ली हो, एग्जाम में कोई चैप्टर छोड़ दिया हो। हम काम तो चला लेते हैं फिर भी, लेकिन वो बेस आपकी वीक रह जाती है, तो वो अब ठीक कर लेते हैं। जो भी आपको हर एक को अपने बारे में पता होगा वो किस चीज में वीक है, वो आज से ठीक करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस तरह का एक एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कि अच्छा चलो आज से अब ठीक कर लेते हैं। ओके, आखिरी बात, अहमद फराज का एक बहुत अच्छा शेर है, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी आपको वो करना चाहिए जो आपके हाथ में है। जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम शिकायत करते हैं, हमारी कंप्लेंट्स और हमारी शिकायत ठीक होती हैं, वो वैलिड होती हैं, हम सही इतराज कर रहे होते हैं चीजों पे, लेकिन बस इस बात को ज़हन में रखें कि उससे कोई फायदा हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। ठीक है, अक्सर ये होता है कि जो आइडियल वर्क है ना, बहुत अच्छा काम, वो अक्सर नॉन आइडियल हालात में ही हो रहा होता है। मुझे नाम सही तरह याद, मैरी क्यूरी, किसी को मैरी क्यूरी का पता है? यस सर। केमिस्ट। हाँ जी, नोबेल प्राइज मिला था उसको रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ काम, और उस और शायद कैंसर हो गया था और कैंसर से शायद मरी होगी। तो अब वो आई थिंक मुझे मुल्क में नहीं याद, प्रॉब्ली रशियन थी। अब वहाँ सर्दी बर्फ और रेडिएशन और पुरानी सी लैब और इसमें ये काम कर रहे हैं और नोबेल प्राइज विनिंग वर्क ये लोग कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई होगी तब अच्छा काम होगा, अक्सर बुरे हालात के अंदर ही बहुत अच्छे काम होते हैं। तो देयरफॉर मेरी एडवाइस ये है कि स्टॉप कंप्लेनिंग, इवन दो आपकी कंप्लेंट्स ठीक होंगी पर उनका शायद शायद वो कंप्लेनिंग के एटीट्यूड में जाके हम अपना और नुकसान कर बैठते हैं। तो जो है, मेक डू विद व्हाट यू हैव, और सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग।